दोस्तों, आप रामायण और महाभारत के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि रामायण का इतिहास जैसा लोग बताते हैं, क्या सच में ऐसा ही हुआ था या नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रामायण के इतिहास से जुड़े कुछ सच्चे फैक्ट्स बताते हैं, जिससे आपको सच में यकीन हो जाएगा कि रामायण का इतिहास सच्चा था या झूठा। अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहां रावण ने माता सीता का अपहरण करके उन्हें रखा था, क्योंकि माता सीता रावण के महल में रहने को तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि यह जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे अब हक्काला बोटैनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर माता सीता को रखा गया था उसे सीता अल्ल्या कहा जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इन चीज़ों का कुछ इतिहास नहीं होता तो श्रीलंका के लोग इस जगह को भला ये नाम क्यों देते? भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे तो उन्होंने श्रीलंका जाने के लिए एक लंबी सी छलांग मारी थी, और जब पत्थरों पर उन्होंने अपने पैरों को रखा था तो पत्थरों पर उनके पैरों के निशान बन गए थे, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इन चिन्हों की पुष्टि करके यह बताया है कि ये चिन्ह आज के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण के युद्ध के समय जब लक्ष्मण को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जाने वाली थी, तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, इसलिए वे पूरा रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए थे, और युद्ध के बाद हनुमान जी ने उस वक्त पर्वत को वहीं छोड़ दिया था, और उस पर्वत में आज भी वो निशान मौजूद हैं जहाँ से उन्होंने उसे तोड़ा था। इसलिए यहाँ के लोग इस पर्वत को बहुत मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। संजीवनी बूटी। दोस्तों, मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी को सूंघाया गया था। जहाँ पर लक्ष्मण जी ने इसे सूंघा था वहाँ पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरी श्रीलंका में इस तरह की जड़ी बूटी नहीं पाई जाती, वो केवल हिमालय में ही पाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटी का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर ये घटना घट चुकी है, वरना भारत के नॉर्थ से आई जड़ी बूटियाँ उसके बिल्कुल साउथ में कैसे पाई जा सकती हैं? लंका जलने के अवशेष। रामायण की कथा में हमें ये साफ साफ पता चलता है कि हनुमान जी ने कैसे लंका में आग लगा दी थी और पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि लंका के जलने के अवशेष मिल चुके हैं। दरअसल शोधकर्ताओं ने जांच के बाद ये बताया है कि यहाँ की मिट्टी काली पड़ चुकी है, और ये मिट्टी पूरी श्रीलंका में नहीं बल्कि जिस जगह पर लंका के होने का जिक्र है, केवल वहाँ की मिट्टी ही काली पड़ी हुई है। बाकी उसके आसपास के इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और यही सब चीज़ें वैज्ञानिकों को भी हैरत में डालती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। राम सेतु। दोस्तों, हम सबको पता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को एक पुल की तरह जोड़ता है, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में कई सारे वैज्ञानिक खोजबीन करने में लगे रहते हैं। रामायण की कथा के अनुसार ये सेतु वानरों द्वारा पत्थरों से तैयार किया गया था, और जिन पत्थरों से इसे बनाया गया है वो पत्थर पानी के ऊपर तैरते हैं। हालांकि अब राम सेतु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन गूगल मैप में देखा जाए तो हम और आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफ़ी रिसर्च की है, और उनका मानना है कि ये पत्थर काफ़ी खास किस्म की धातु से बने हैं, जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। पानी में तैरने वाले ये पत्थर बहुत बड़े और विशाल होने के बाद भी पानी में तैरते थे। हालांकि सुनामी के बाद इनमें से कुछ पत्थर तैरकर किनारे पर आ गए थे। जब इन्हें दोबारा पानी में फेंका गया तो ये फिर से तैरने लगे, जबकि दूसरे पत्थरों को पानी में फेंकने पर वे डूब गए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है इन पत्थरों में ऐसे कई सारे मटेरियल मौजूद हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोगों को हजारों साल पहले ये आइडिया आया कैसे कि वो इन पत्थरों का इस्तेमाल करें जो पानी में डूबते नहीं हैं, और उन्हें इन पत्थरों का पता कैसे चला?
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप भी राम सेतु के बनने की घटना पर विश्वास रखते हैं या फिर आप भी साइंटिफिक चीज़ों पर विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अग्नि परीक्षा, दोस्तों आपको तो पता होगा कि लंका से माता सीता को ले जाते वक्त उनकी पवित्रता के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जिस पेड़ के नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी वह पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है और आज भी यहाँ के लोग न सिर्फ इस पेड़ की पूजा करते हैं बल्कि इस पेड़ के नीचे आकर कई सारे अहम फैसले भी लेते हैं। रावण का महल, दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जाता है। इस महल से कई रास्ते निकलते हैं जिसे देखकर पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा ही बनाए गए होंगे। पर दोस्तों ये गुफाएं बहुत ही पुरानी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हनुमानगढ़ी, दोस्तों ये वही जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान श्री राम का इंतज़ार किया था। अयोध्या में जो कोई भी जाता है वो हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करता है। रामलिंगम, दोस्तों अब बात करते हैं उस शिवलिंग की जिसे भगवान राम ने स्वयं बनाया था। रामायण की कथा के अनुसार रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना पड़ा क्योंकि उनके हाथ एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था और इसीलिए उन्होंने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक शिवलिंग तो सीता जी ने बनाया जो कि रेत से बनकर तैयार हुआ था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था जो आज भी आपको उस मंदिर में देखने को मिलेगा। पंचवटी, दोस्तों जब श्री राम को वनवास मिला था तो उन्होंने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक एक लंबी यात्रा की थी और नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकलने वाले भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण रुके थे। यही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो दोस्तों ये वो रामायण के जीते जागते सबूत हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि ये घटनाएं असल में हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।